Hi guys, this video is about all the hotel management NCHM CT JEE 2025 aspirant along with the 12th board how I should manage my NCHM CT JEE प्रिपरेशन विल बी टॉकिंग दिस वीडियो। ठीक है, बहुत बच्चों का प्रॉब्लम होता है कि 12th बोर्ड पे फोकस करें क्योंकि फैमिली और रिलेटिव प्रेशर ज़्यादा है कि भाई बोर्ड में 90% लाना है, 80% लाना है ना, या 95% के ऊपर लाना है और साथ में NCHM CT JEE में भी स्कोर करना है। दोनों एग्जाम में कैसे अच्छा परफॉर्म करें सेम टाइम पे। ठीक है, तो 4 मेजर पॉइंटर्स हैं जो अपन डिस्कस करेंगे: लर्निंग, प्रिपरेशन, मेजर हर्डल्स एंड टाइम ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, ये 4 मेजर पॉइंट्स मैं डिस्कस करने वाला। बट बिफोर आई स्टार्ट देयर इज अ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। जितने लोग अभी 11th या 12th में हो, 11th 12th प्लस आपके NCHM CT JEE के लिए वी हैव लॉन्च द बैचेस, मतलब जहाँ पे आपका 11th 12th का एकेडमी का भी प्रिपरेशन हो जाएगा एंड NCHM का भी प्रिपरेशन हो जाएगा। ठीक है, वी हैव लॉन्च दिस बैच एट मेनूवर मुंबई सेंटर्स। ठीक है, मुंबई में दादर, बोरीली, वसई, थाने, अंधेरी। तो क्लासरूम कोचिंग में वी हैव लॉन्च दिस बैचेस। तो अगर आप 12th बोर्ड में जस्ट गए हो तो आपके एकेडमी के साथ जेई की प्रिपरेशन कर सकते हो। आपको अलग से कोई क्लास में जा करके फिर NCHM के लिए मेनूवर में आने की ज़रूरत नहीं है आपको, आपके स्कूल या कॉलेज के बाद। बिकॉज मुंबई में लोग कॉलेज बोलते हैं 11th 12th, बट बाकी के स्टेट में बाकी जगह पे स्कूल बोलते हैं। तो जो भी है स्कूल या कॉलेज, ठीक है, उसके बाद आपको डायरेक्टली मेनूवर ही आना है, आपका 11th का, आपका 12th का। तो जितने लोग अभी 2026 में NCHM CT JEE लिखने वाले हैं वो अभी 11th से पढ़ाई चालू कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप 12th में हो तो आपका 12th बोर्ड का जो एकेडमिक का सिलेबस है, ठीक है, वो और जेई का प्रिपरेशन हम साइमल्टेनियसली करेंगे। ये वीडियो शेयर करो बाकी सारे बच्चों को एंड टेल देम कि दे डोंट हैव टू गो एनीवेयर फॉर द एकेडमिक कोचिंग। आपके कॉलेज के बाद डायरेक्टली आपको मेनूवर आना है, आपका 12th का भी प्रिपरेशन हो जाएगा और आपका जेई की भी प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, टाइम खराब नहीं होगा बेसिकली। ओके, सो एजेंडा इज वेरी क्लियर, वी नीड टू हिट टॉप IHM कॉलेजेस। ठीक है, अब IHM में आप IHM दिल्ली आइडली पीपल टारगेट नंबर 1 पे, IHM दिल्ली पूसा हो गया, IHM मुंबई हो गया, दादर कैटरिंग कॉलेज, बैंगलोर, गोवा, IHM अहमदाबाद, कोलकाता, हैदराबाद, चंडीगढ़, चेन्नई, लखनऊ, जयपुर, भोपाल, जो भी आप स्टेट सिटी में हो, देर आर मेनी अदर IHMs। ठीक है, देर आर मेनी IHM कॉलेजेस एंड दीज आर द सम ऑफ द टॉप IHM कॉलेजेस, और प्राइवेट भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं। ठीक है, तो NCHM CT JEE में अपना स्कोर रैंक अच्छा आ रहा है, डेफिनेटली विल एंड अप विद द बेस्ट IHM कॉलेजेस फॉर आवर करियर। यार होटल मैनेजमेंट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, होटल मैनेजमेंट अच्छे IHM कॉलेज से करना इंपॉर्टेंट है, ये मैं हमेशा बोलता हूँ। ठीक है, तो आप कोशिश करो आपका स्कोर रैंक अच्छा है जेई में 2025 अलॉन्ग विद द 12th बोर्ड। कैसे प्रिपेयर करेंगे अपन? ठीक है, सबसे पहले लर्निंग इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, लर्निंग के अंदर आपका डेली, वीकली एंड मंथली हो गया। तो डेली में आपके लेक्चर्स, अब लेक्चर्स आपके लाइव लेक्चर आप ले रहे हो, अगर आप मुंबई में नहीं हो तो लाइव क्लासेस, मुंबई में हो तो आपके क्लासरूम सेशन। ठीक है, और अगर 12th के साथ आपने ज्वाइन किया हुआ तो 12th का भी प्रिपरेशन और आपका एंट्रेंस का भी प्रिपरेशन हो जाएगा, या तो फिर सेल्फ स्टडी। 3 टाइप के प्रोग्राम वी हैव एट मेनूवर। ठीक है, वीडियो लेक्चर्स, बुक, ये सबका एक्सेस यू विल बी गेटिंग। जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो आपके बुकलेट में मिलेंगे, आपके वीडियो लेक्चर्स में मिलेंगे। अच्छा, न्यूज़ पेपर रीडिंग इज इंपॉर्टेंट। इंडियन एक्सप्रेस, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर पढ़ना चालू कर देना। इसमें भी क्या पढ़ना है? पेज 1 जस्ट टू अपडेट विद द करंट डेटा, व्हाट इज गोइंग ऑन इन द मार्केट, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ एंड एडिटोरियल पेज। बस ये 2 पेज पढ़ना है आपको। वर्ड पावर मेड इजी, वो कैप की एक रेड कलर की बुक है, इसका पूरा वीडियो मेनूवर के डैशबोर्ड पे दिया हुआ है, काइंडली गो एंड वॉच ऑल द वीडियोस। ठीक है, इसके साथ साथ आपका जो बुकलेट है, वंस यू ज्वाइन मेनूवर लाइव और क्लासरूम यू विल बी गेटिंग सेट ऑफ बुक। ये आपका जीके का हो गया बुक, वैसे ही आपका ये मैथ्स का बुक हो गया, तो ये सेट ऑफ बुक आप ले लेना। ठीक है, तो इसमें से सारे क्वेश्चन आपको कम से कम 3 बार प्रैक्टिस करने, सेम टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, सिर्फ नंबर चेंज होगा। जीके वास्ट है, जीके की प्रिपरेशन डे 1 से चालू कर देना। जिस दिन मेरा ये वीडियो देख रहे हो, स्टार्ट योर प्रिपरेशन। ठीक है, हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, स्टैटिक जीके में, करंट अफेयर्स 1 साल तक का जीके अच्छे से थरो करके रखो, बिकॉज मैक्सिमम जनता का स्कोर जीके में नहीं आता है। 3 चेंजर मेजर गेम चेंजर बनते हैं, पहला तो जीके, दूसरा मैथमेटिक्स क्वांट, जितने लोगों का मैथ्स अच्छा नहीं है, और तीसरा इंग्लिश। ये 3 जगह पे स्कोर जाता है। बाकी के लॉजिक में आप कर लोगे, सर्विस सेक्टर में अच्छा कर लोगे, बट ये 3 एरिया में अपने को काम करना पड़ेगा। अच्छा, वीकली जो भी आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो, आपका वीकडे या वीकेंड जो भी बैच है, रिवीजन इज इंपॉर्टेंट। जो भी टॉपिक बढ़ के हो गया उसकी प्रैक्टिस करनी है आपको, क्वेश्चन, टॉपिक टेस्ट, सेल्फ एनालिसिस एंड चेकलिस्ट। सेल्फ एनालिसिस में अच्छा पूरे वीक में मैंने क्या पढ़ा, मुझे कितना आता है वो, और उसको आपको टिक करना है कि हाँ ये मेरा करके प्रिपेयर करके हो गया है। तो लर्निंग, प्रैक्टिस द क्वेश्चन एंड देन राइट द इजी लेवल टॉपिक टेस्ट। आपके टॉपिक टेस्ट 3 पार्ट में, इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट। आपको इजी वाला टेस्ट लिखना है। ठीक है, मंथली
सेक्शन वाइज प्रिपरेशन, ओवरऑल सेक्शन में से मेरा कितना प्रिपरेशन हुआ, ओवरऑल प्रिपरेशन को एनालाइज करना, रिवीजन और सेल्फ एनालिसिस। अच्छा, हर सेक्शन में से मेरे एक एक दो दो टॉपिक कितने हो गए उसकी मैंने प्रैक्टिस कर लिया, उसका मैंने टॉपिक टेस्ट या इजी वाला टेस्ट एंड मॉडरेट लेवल वाला टेस्ट लिखा है कि नहीं लिखा है। तो मान लो कि आपने एक टॉपिक इस मंथ में पढ़ा और उसका प्रैक्टिस और उसका इजी लेवल टेस्ट लिखा है, नेक्स्ट मंथ में आप उसको मॉडरेट वाला टेस्ट लिखो वापस से रिवीजन करके। उससे क्या होगा कि आप वापस से उस टॉपिक को एक बार देखोगे, इस तरह से रिवीजन होना चाहिए। तो ये हो गया आपका लर्निंग का पार्ट। सेम थिंग यू विल बी गेटिंग इन योर क्लासरूम एंड द लाइव क्लासेस ऑफ मैन्यूवर, ठीक है। दूसरा है आपका प्रिपरेशन। देखो प्रिपरेशन में वीकडे, कुछ लोग वीकडे में प्रिपेयर करते हैं, कुछ लोग वीकेंड में, आपकी चॉइस है। अगर आप सैटरडे संडे वीकेंड बैच लेते हो तो सैटरडे संडे के अंदर आपको मंडे टू फ्राइडे प्रैक्टिस करना होगा जो आपने सैटरडे संडे लर्न किया हुआ है, जो आपने लेक्चर अटेंड किया हुआ है। और अगर आपने वीकडे में टॉपिक पढ़ा हुआ है जिसके लेक्चर आपके मैन्यूवर में हुए हैं, उसको आपको फिर वीकेंड में प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो प्रैक्टिस, टॉपिक टेस्ट, रिवीजन। सो आफ्टर द लेक्चर लाइक लर्निंग हो गई, आपकी अंडरस्टैंडिंग हुई, कंसेप्ट क्लियर, डाउट वगैरह कुछ है तो आप क्लास में डिस्कस कर सकते हो या लाइव क्लास में आप डिस्कस कर सकते हो। इसके बाद आपको ये काम करना है, प्रैक्टिस, टॉपिक टेस्ट एंड रिवीजन। दिस इज द पार्ट ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। तो ये आपकी लर्निंग एंड प्रिपरेशन। देखो दोनों एग्जाम को स्मूथली चलाना है, स्मूथली प्रिपेयर करना है तो थोड़ा थोड़ा करके हर एरिया पे काम करना पड़ेगा। आप बोलोगे कि एक दिन में पूरा, एक महीने में पूरा पढ़ूंगा सिर्फ एनसीएचएम फिर मैं होटल 12th बोर्ड पे ध्यान दूंगा, ऐसा नहीं। आपको दोनों पे थोड़ा थोड़ा टाइम देने की ज़रूरत है। उसका कंप्लीट स्ट्रैटेजी वाला मेरा वीडियो नेक्स्ट आएगा तो उसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो इसमें आपको ये करने की जरूरत है कि 12th बोर्ड के साथ साथ आपको आपका जो एनसीएचएम के लिए है उसमें डेली का अगर आप 2 घंटे दे रहे हो बहुत हो गया, 2 घंटे सफिशेंट है। आपको तो हर टॉपिक धीरे धीरे हर वीक में जितने स्मूथली होते जा रहा है कवर करके जाना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज अबाउट द मेजर हर्डल्स एंड द टाइम ऑप्टिमाइजेशन हम कैसे करेंगे। ओके, सो मेजर हर्डल्स क्या आते हैं आपके। मेजर हर्डल्स में स्कूल या कॉलेज जो भी आपका 11th 12th में लोग स्कूल बोलते हैं, कॉलेज भी बोलते हैं, मुंबई में कॉलेज बोलते हैं, ठीक है। तो उसके लेक्चर्स अटेंड करने, अटेंडेंस कंपलसरी है तो भाई अटेंडेंस भी आपको ध्यान देना है। बंक नहीं कर सकते आप स्कूल कॉलेज, ठीक है। इंटरनल एग्जाम्स, प्रोजेक्ट, असाइनमेंट, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। इसके साथ साथ अब 12 बोर्ड का क्लास, अगर आपने कहीं और क्लास ज्वाइन किया हुआ है तो कॉलेज के बाद वहाँ पे जाना पड़ेगा आपको, और उसके बाद आपका एनसीएचएम की क्लास में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा 2 जगह टाइम खराब हो रहा था। व्हाट वी हैव डन, वी हैव क्लब दिस। तो इसकी भी पढ़ाई और इसकी भी पढ़ाई एक साथ मैन्यूवर में हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो आप मुंबई के किसी भी सेंटर में विजिट कर लो, वसई में, दादर में, थाने में, बोरीवली में या अंधेरी में, यू विल बी गेटिंग दी कॉम्बिनेशन कोर्स ऑफ 12th एंट्रेंस एंड आपका जेई। ये वीडियो शेयर करो, आपके फ्रेंड को भी बताओ सो दैट दे कैन सेव देयर टाइम और दोनों एग्जाम की प्रिपरेशन साइमल्टेनियसली अपनी हो जाएगी। वी नीड टू अंडरस्टैंड आपका जो आईएचएम में सिलेक्शन होगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट में दे रहा हूँ, एनसीएचएम सिटी के रैंक स्कोर के बेसिस पे होने वाला है। 12th बोर्ड का रोल प्ले नहीं है उसके अंदर। बट मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको 12th बोर्ड में अच्छा नहीं करना, आपको अच्छा करो वहाँ पे, बट आपको एनसीएचएम में भी अच्छा करना पड़ेगा बिकॉज दिस इज द ओनली गेटवे, इसका रैंक इज द ओनली गेटवे इनटू द टॉप आईएचएम, ठीक है। ये ध्यान में रखना। तो 12th बोर्ड का आपका लेक्चर, टेस्ट, सिलेबस ये कवर करना रहेगा। तो आप एक ही जगह पे हो तो इसकी भी पढ़ाई, उसके बाद इसकी भी पढ़ाई अपनी साइमल्टेनियसली हो गई, ठीक है। अब इसमें आपके एनसीएचएम में आपके लेक्चर्स होते हैं, सिलेबस कवर करना होता है, टॉपिक टेस्ट, वास्ट मैथ्स का सिलेबस, जितने लोगों का मैथ्स वीक है तो आपको डेली बेसिस पे इस पर काम करने की ज़रूरत है। स्कोर चेंज करना पड़ेगा, कंपटीशन 30,000 के ऊपर है, 30 से 35,000 के आसपास, वास्ट जी के सिलेबस, तो सबको हमें टाइम दे के प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो मेजर हर्डल्स ये आते हैं कि भाई यहाँ पे भी टाइम जा रहा है, यहाँ पे भी टाइम जा रहा है, यहाँ पे भी टाइम जा रहा है, तो आपको यहाँ के बाद सिर्फ यहाँ पे टाइम मैनेज करने की ज़रूरत है। अब ये टाइम को यूज़ कैसे करोगे आप, देखो टाइम को यूज़ ऐसे कर सकते हो, जब भी आप कॉलेज या स्कूल जा रहे हो, जो भी है आपका ट्रैवलिंग टाइम आप यूज़ करो, उस केस में आप जीके रिवीजन कर सकते हो, आप उस केस में वो कैब गो थ्रू कर सकते हो, आप वीडियो देख सकते हो, 500 वीडियो का एक्सेस, 500+ वीडियो का एक्सेस यू विल बी गेटिंग, ठीक है ना। मॉर्निंग टाइम, अर्ली मॉर्निंग, लेट इवनिंग टाइम यू कैन सेव, ठीक है। अदर टाइम अगर आपको मिल रहा है, आफ्टरनून टाइम, लंच टाइम वगैरह जो भी है, हॉलीडेज़ या वीकेंड, ये टाइम बचाओ आपके एग्ज़ाम को लेके, ठीक है। इस साल आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आई रिपीट, इस साल आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। इफ़ यू आर अ पेरेंट हु आर वाचिंग माय दिस वीडियो, तो इस साल बच्चे पे बर्डन ज़्यादा रहने वाला है। बर्डन एज एन, मैं बर्डन नहीं बोलूँगा, मतलब मैं ये बोलूँगा कि हाँ, मतलब मेहनत ज़्यादा करने की ज़रूरत है बच्चे को। तो आप थोड़ा सा स्पेस देना, टाइम देना, रिलेटिव को मत बुला लो बार बार फेस्टिवल के टाइम पे, नहीं तो उसकी प्रिपरेशन हैम्पर होगी, ओके। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। बच्चे को मोटिवेट करके रखो, उसका मोरल डाउन होगा, ऐसा नहीं बोलो कि नहीं होगा, बिकॉज दोनों एग्ज़ाम वो मैनेज कर रहा है, ठीक है। तो मोरल अप करने का काम आपका है, डीमोटिवेशन आएगा। मैं खुद बोल रहा हूँ कि एंट्रेंस की प्रिपरेशन में ये चीज़ होती है,
बट ग्रेजुअली यू कोप एंड यू परफॉर्म वेल, और जब रिजल्ट आएगा तो मतलब जो भी मेहनत की है एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड, मतलब फल मिलेगा अच्छा आपको, सिर्फ आपको मेहनत करनी है। दूसरा NCHM-CT की कोचिंग, ठीक है, जब भी आप मैनूवर में आ रहे हो, लेक्चर्स के लिए आ रहे हो या लाइव आपने अटेंड किया है, वीकेंड वीकडेज का टाइम यूज़ कर सकते हो, आप ट्रैवलिंग टाइम यूज़ कर सकते हो, हॉलीडेज एंड फेस्टिवल, बाई फेस्टिवल आपके लिए इस साल जिस दिन फेस्टिवल है उसी दिन एक दिन आप सेलिब्रेट करो, बाकी का 3-4 दिन 5 दिन घूमने में लगा दो, इधर चले जाओ, वो सब नहीं करना, हमारे पास टाइम नहीं है। अगर करोगे तो नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपका है। सिलेक्शन अगर आपका हुआ तो मॉम डैड के अलावा ज़्यादा लोग खुश नहीं होंगे, तो दे विल बी मच मोर हैप्पियर। अगर नहीं हुआ तो वही ज़्यादा दुखी होंगे, बाकी तो दुनिया आपके सक्सेस पर रोएगी, मतलब कि इस लाइक कि यार हो गया वगैरह वगैरह, तो दे विल नॉट बी मच हैप्पी। दिस इज़ द बिटर ट्रूथ इन इंडिया। तो भाई, तो आपके जो पेरेंट्स की होप है उसको आप फुलफ़िल करो, आप उसको रियलिटी में लेके आओ, मेहनत करो, आप प्रैक्टिस करो, जो नहीं आ रहा है उसको समझो, उसको और बेटर बनाओ, बट एट द एंड यू विल बी द वन हु विल बी राइटिंग द एग्जाम। एनी कोचिंग कैन हेल्प यू 30%, 70% आपको खुद मेहनत करनी है। मैं ये खुद बोलता हूँ मेरे लेक्चर में, आपको बुक्स मिल जाएंगे, आपको गाइडेंस मिल जाएगा, आपको मेंटरशिप मिल जाएगा, आपको स्ट्रैटेजी मिल जाएगा, यू गेट द रिसोर्सेज, बट प्रैक्टिस करना, टेस्ट लिखना, ये सारा काम आपका है जो आपको करने की ज़रूरत है। वीडियो लेक्चर्स देखना, लेक्चर्स गो थ्रू करना, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। अगर आप ये करने के लिए रेडी हो देन वेलकम टू मैनूवर, वी आर देयर फॉर यू पीपल, एंड श्योरली ये जो मैंने IHM लिखा है ना, आपको इसमें एडमिशन मिलना ही मिलना है फॉर श्योर, अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी हो। ये वीडियो शेयर करो आपके सारे फ्रेंड लोग को, जितने लोग NCHM-CT 2025 या 26 टारगेट करें, सो दैट एवरीवन शुड बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस वीडियो। प्रिपेयर वेल, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।